वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम शारीरिक सदाचार की बात करेंगे और ये शारीरिक सदाचार साधारणतः हम लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और ये परमदयाल श्री ठाकुर जी हम लोगों की बीमारी से बचाने के लिए, आयु को दीर्घ करने के लिए, सुस्वास्थ्य के अधिकारी होने के लिए, क्योंकि तन स्वस्थ होता है तभी मन स्वस्थ होता है और जब मन स्वस्थ होता है तभी कोई भी कार्य 100% हम कर पाते हैं। तो शरीर की स्वस्थता से मन की स्वस्थता और मन से ही सारा कार्य होता है, इसलिए मन की निर्मलता, मन की स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। सबसे प्रथम बात है हमें जो सदाचार, शारीरिक सदाचार, जब हम लोग पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब करने के बाद पानी लेना जरूरी है। हाथ पैर भी हमें धो लेना चाहिए। यदि हम कभी नाक में, मुंह में या कहीं पे हम खुजली हैं तो हम अगर खुजली करते हैं तो तुरंत हमें जा कर के हाथ को धो लेना चाहिए, नहीं तो एक जगह का जीवाणु दूसरे जगह में जा कर के वहाँ पे भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और जो हमारे कपड़े होते हैं, चाहे पैजामा है, चाहे कुर्ता है, पैंट है, शर्ट है, अंगोछा है, कोई भी प्रयोग किया हुआ जो चीज़ है वो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग ना होने से इससे बीमारी एक दूसरे के साथ फैल जाता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमें प्रत्येक को अलग अलग अंगोछा का प्रयोग करना चाहिए। पैखाना जब हम लोग जाते हैं तो पैखाना जाने के बाद हमें अच्छी तरह से शौच कार्य को करना चाहिए, या जो हमें जो कपड़े हम पहन के हम पैखाना में जाते हैं उस कपड़े को पहन करके हमारे आहार विहार में, सामाजिक कार्य में या किसी धार्मिक स्थल में उसको जाना नहीं चाहिए। अर्थात ये जो यूनिफॉर्म है इसको अलग रखना चाहिए, या अंगूछा या और किसी का सहयोग लेकर के अपने कपड़े को सब ये बाथरूम से या हमें वो पहन के जो है शौच कार्य में नहीं जाना चाहिए। उससे वो थोड़ा अपवित्र का मतलब है, वो गंदा होने की संभावना है और शुचिता कम हो जाती है, क्योंकि शुचिता से ही हमें उस परम पवित्र, उस परम धाम, परम गति की एहसास होती है, क्योंकि वो शुचिता में है, निर्मलता में वो दिखता है। जहाँ निर्मलता नहीं है प्रभु का दर्शन वहाँ पे नहीं होते हैं। और उसके बाद कोई भी चीज़, जो चीज़ हम व्यवहार में लाते हैं, व्यवहार में लाने वाली चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा साफ सुथरा करके रखना चाहिए। जो भोजन हम लोग करते हैं झूठा भोजन ना करें और एक पात्र में अनेक लोग बैठ करके ना खाएं। ये भी अनेक जगह परमदयाल श्री ठाकुर जी ने एक थाली में बैठ करके खाने से क्या होता है, एक गिलास पानी जो है उस एक ही गिलास में कई लोग अगर पीते हैं, मान लीजिए वो टीबी के पेशेंट है, उनके लार में टीबी का बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया सब में फैल जाती हैं, जिससे सभी लोग संक्रमित होकर के टीबी के मर्ज बन जाते हैं। इसीलिए हमें चाहे चाय का गिलास हो, चाहे पानी का गिलास हो, पानी को भी, इस गिलास को भी, एक गिलास को भी सभी लोग प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनको बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा करना चाहिए। बाजार से जो भी फल, साग, सब्जियां हम लोग लाते हैं उसको अच्छी तरह से हमें धो लेना चाहिए और धो लेने के बाद उनको हमें प्रयोग करना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से मांजना है ताकि उसके साथ कोई जीवाणु रह ना जाए, और वो रह जाने से हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होते हैं। जो रीतिमती माताएं होती हैं उस माता को ज़रूरत है कि वो जिस 3 दिन या 5 दिन जो भी वो अपने जो शुचिता, जो अशुचि के कारण जो उसमें शुचिता में जो विघ्न आती हैं, और इसी के लिए उनको एक जगह पे रहना चाहिए ताकि वो अशौच जो हैं, जो शौच है, जो अशुद्धि हैं, वो चारों ओर नहीं फैलना चाहिए और उससे भी बीमारी होने की संभावनाएं होती हैं। रेस्टोरेंट में जा कर के चाय पीना या होटलों में भोजन करना, इससे हमें बचना चाहिए। दुकान से कोई भी खाने का सामग्री, खुला खाने का सामग्री ना लाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर से अगर हम घर आते हैं तो घर आने से अपने घर में प्रवेश करने के साथ ही साथ हाथ पैर को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। हम लोग रात में जो कपड़े पहन के सोए उस कपड़े को बदल देना चाहिए और उसे के बाद अपने शुचिता के साथ अपने प्रभु भजन इत्यादि को करना चाहिए।
उससे अच्छा होते हैं। रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और उठ करके अपने प्रार्थना, प्रभु का भजन करना, ये सारी चीज़ करने से हमारी शरीर में बहुत ही एनर्जी के साथ शुचिता भी बहुत ज़्यादा रहती है। पानी में जब हम पीते हैं, ग्लास को होठों में लगाकर ना पिए, उसको हम ऊंचा करके पानी घुट घुट करके पीने से हमारी शरीर अच्छा रहता है। आमिष आहार यदि मीट, मछली, प्याज, लहसुन, इन भोजनों से जितना हम अपने आप को दूरी बना के रखते हैं, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ और बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद खाना हम जहाँ तहाँ जाएं और जहाँ तहाँ जिनके भी हाथों से भोजन करें, ये ठीक नहीं है। कदाचारी हाथों से भोजन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारी जीवन में हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में ये बीच बीच में उपवास करना, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। और हम कोई भी चीज़ खाने के लिए जाएं तो यदि वो फल, फ्रूट, सब्जियां जो भी हो और जो कच्चा हम लेते हैं तो पहले उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। साथ ही हमारी अपने हाथ को भी अच्छी तरह धो लेना चाहिए और उसके बाद जो है उसको आहार में लेना चाहिए। और जो हमारे प्रत्येक दिन रोशनी है, हवा है और मिट्टी, यानी कि जो प्राकृतिक संपदा है, उसके साथ हमें डायरेक्ट संपर्क बना करके रखना चाहिए। और हमें स्नान के लिए हमें स्नान आदि प्रत्येक दिन नियमित रूप से करना चाहिए। उससे हमारा शरीर बहुत ही अच्छा रहता है। और प्रमित आहार विहार, श्रम, निद्रा और जो है विश्राम, हमें जिस समय जितना ज़रूरत है वो चीज़ करते हुए हम चलते हैं तो हम निरोग रह पाते हैं। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होते हैं। और हमें ये करना है, ये शुचिता के साथ प्रभु का भजन करते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए हम खुद आनंद में रहेंगे और लोगों को आनंद में रखने में भी हम सहयोग कर पाएंगे। तो मनुष्य जो प्रसन्न रहना चाहते हैं वो अपने इस देह को भी स्वच्छता से रखे, पवित्रता से रखे, ताकि स्वस्थ रहे। और स्वस्थ रहने से मन स्वस्थ रहेगा, मन निर्मल रहेगा, पवित्र रहेगा। और निर्मल और पवित्र मन से ही प्रभु का कार्य बड़े सहजता के साथ हो सकता है। कोई भी कार्य जीवन में हम करते हैं मन लगाकर करना होता है, लेकिन मन अगर हमारे देह के मिश्र से साथ युक्त हो जाए तो वो कर्म के साथ युक्त नहीं हो पाता है। इसीलिए मन को लेकर के प्रभु का कार्य अगर हम करना चाहें तो देह को स्वस्थ रखना चाहिए। ये अनियंत्रित आहार, अनियंत्रित विहार, अनियंत्रित इंद्रियों का प्रयोग, ये करने से शरीर ज़्यादा अस्वस्थ होते हैं। जिससे हमारा इंद्रियों का अति ना हो, इसकी प्रति हमें सजाग रह करके जीवन को चलाना चाहिए। यही तप है, यही साधना है। और इसी माध्यम से ही हमें गुजार करके उस परम सत्य की ओर हमें प्रवेश करना है। और उसी के लिए सर्वप्रथम जो शुचिता है वो दैहिक शुचिता मुख्य है। उसके बाद मानसिक और आध्यात्मिक शुचिता की भी जरूरत होती है। और ये जब तीनों शुचिता एक साथ सूचीबद्ध हो जाते हैं तब हमारे जीवन में मन निर्मल हो जाते हैं। और निर्मल मन में प्रभु का वो परछाई हमें दिखते हैं, जिसमें हमें आत्मबल मिलता है, हमें इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और जिससे प्रभु के प्रति हमारा आकर्षण, प्रभु के प्रति हमारा समर्पण, ये सदा ही बढ़ने लगता है।